आज तो सासू माँ क्लास ना लगा दे। जल्दी से भाग ले रचना। लेट होने के चक्कर से रचना बेचारी भयंकर ठंड में बर्फ वाले पानी से नहाकर थर थर कांपते हुए रेडी होकर रसोई में आती है। हे भगवान, बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा पानी था। मैं तो आत्मा बाहर निकल के ताता थैया करने लगी थी। अरे अभी तक रसोई में सन्नाटा छाया है। एकदम से रचना का ध्यान रसोई में मौजूद चावल के 4-5 बोरी पर जाता है। हे भगवान, ये बावर्ची खाना या बनिए की दुकान, जहाँ देखो वहाँ चावलों के बोरे पड़े हैं। लगता है राशन कार्ड वाले ज्यादा मेहरबान हैं। तभी रचना की सास सुषमा रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, ये पूछने के लिए कि पहली रसोई में क्या क्या बनेगा। वैसे आज हम बाहर जमकर ओले और बर्फ पड़ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ सबके लिए गर्मा गर्म देसी घी वाली मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा और साथ में बढ़िया सी कढ़ाई पनीर बना दूं। रोटी का नाम सुनते ही रचना की सास नाक चढ़ाते हुए कहती है, अरे ना बहू, ये 10 तरह की रोटी बनाने में क्यों सिरदर्दी पालना। चुपचाप से चावल बना दो और हाँ, बर्नी में घी रखा है, घी और जीरे का छौंका लगा देना, ठीक है। सिर्फ चावल बनाने का ऑर्डर देकर सुषमा रसोई से चली जाती है, जो कि रचना को अटपटा लगता है। इतनी ठंड के मौसम में चावल कौन खाता है, वो भी सूखे चावल। सासू माँ भी सुभान अल्लाह है। काम करती हूँ, चावल के साथ दमदार दाल मखनी बनाती हूँ। रचना बोरी में से चावल निकालकर धोने लग जाती है। तभी उसके दोनों हफ्सी नंद चारू चंचल रसोई में आके टोकती हैं। अरे भाभी, आप इतने जरा से चावल क्यों बना रही हो। अरे चारू, घर में गिने चुने लोग हैं, मुझे अंदाजा है, मैं हिसाब किताब से बना रही हूँ। 6-7 लोगों के लिए 1 किलो चावल बहुत रहेगा, और साथ में मैं सबके लिए 2-2 रोटी बना रही हूँ। अरे भाभी, हमारे घर में रोटी का क्या लगता है, चावल की बोरी देखकर भी आपके कानों पर जू नहीं रहेगा। हम सब लोग चावल खाने के शौकीन हैं, और ये 1 किलो चावल तो हमारे घर के एक सदस्य की एक बार की खुराक है। तो आप 7 किलो चावल चढ़ा दो, वो रहा बड़ा वाला पतीला। चंचल की बातें सुनते ही रचना के होश उड़ जाते हैं। अब वो दोबारा से बड़े बर्तन में चावल निकालती है और उसे ठंडे पानी में धोने लगती है। हे भगवान, पानी एकदम बर्फ जितना ठंडा है। छूते ही 440 वोल्ट का करंट लग रहा है। मगर इतनी कड़ाके की ठंड में भी मेरे चावल की चटोरी ससुराल वालों को चावल ही चरना है। जैसे ही चावल की खुशबू रचना के ससुराल वालों के नाक तक पहुंचती है, सब खाने के लिए हल्ला गुल्ला मचाने लगते हैं। भाभी जल्दी से चावल ले आओ, भूख के हमारे पेट में खलबली मच रही है और सब्र नहीं होता है। अरे आ रहा है, आ रहा है, बस तड़का लगाना बाकी है, ला रही हूँ। कुछ देर में रचना भाप निकलता गरम गरम दाल चावल लेके आती है। गर्मा गर्म दाल मखनी और चावल पेश है। अरे बहू, ये दाल किसी लिए बना दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चावल परोसो। और भाभी, मेरे प्लेट के चावल में ऊपर से घी डालना, उससे टेस्ट बढ़ जाएगा। क्यों चारू, तुम भी दाल नहीं खाओगी। नहीं भाभी, फिर चावल का स्वाद नहीं आएगा पूरा। बहू, मैंने तुझे कहा था कि केवल चावल बनाना, दाल सब्जी मेहमानों के लिए